नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए आज सेट 7 में 13 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और हम जितना बताते हैं बहुत इजी वे बताते हैं। ठीक है, हाँ, और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जितना अंत तक देखते नहीं हैं इसीलिए हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। हाँ, चैनल में पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया है, मूलधन दिया हो इतना, टाइम दिया हो इतना, और साधारण एसआई दिया है, 2475। हमको लगता है आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे। तो हमको रेट फाइंड करने बोला है, रेट तो रेट बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी। बस इतना याद रखिएगा। तो एसआई मेरा कितना है, 2475 गुने 100 बटा 8250 गुने 5। बोलिए, आपको कहीं भी समझ में आया, कुछ भी दिक्कत होगा तो फिर हमें ज़रूर कहिए। हाँ, चैनल में यदि पहली बार है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 5 दूगुने 10। इसको देखिए 3 से चल जाएगा, 3 8 24, 3 से 3 5 15, 3 से 3 बार में, तो 3 गुने 2 तो 6% रेट। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया? एकदम इजी भी आएगा, वो पक्का मेरा वादा है। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत हो जरूर के कमेंट कीजिएगा, सर दिक्कत हो रहा है। चलिए, ये 51 हो गया। 52 पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर औसत का क्वेश्चन है और हमें लगता है कुछ भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, Y1 से लेकर Y7 का कुल निर्यात इतना करोड़ है दर्शाया गया। तो पूछ रहा है वर्ष Y1 से लेकर Y7 तक निर्यात का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं के योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या योग पहला कितना है, पहला 500, फिर कितना है, देखिए पहला 500, देखिए तो बढ़िया समझिए। ठीक है, पहला 500, फिर है 750, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1100, फिर 900 प्लस फिर 1300। ठीक है, कुल संख्याओं की योग बटा संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल को जोड़ दीजिएगा 6750 आएगा। बस औसत निकल गया। 7 से भागा दे दीजिएगा, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, औसत बराबर नहीं होता है, भाग दे दीजिएगा तो 964.28 आएगा। 964 भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, 964.28 आएगा। बोलिए आपको कहीं समझ में आ रहा है? कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए सर दिक्कत हो रहा है। एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये पक्का वादा है। चलिए 52 हो गया, अब 53 देखते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। हूबहू कल के सेट में हम बताए थे, नहीं देखें तो प्लीज़ कृपा करके कल का सेट। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु जिसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई, इसमें पाई काट सकते हैं। शंकु बेलन का ऊंचाई, ये तो लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई इतना, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ 27 और आधार का व्यास तो डी कितना दिया मेरा 15, व्यास दिया है 30, तो 15 हो जाएगा और ये 27 हो गया, क्योंकि व्यास का आधा रेडियस होता है, इसका आधा कर दिए तो ये 15 आ गया। और इधर देखिए 1/3 आर का स्क्वायर, इसको निकालना है क्या, इसके आधार का व्यास निकालना है, तो इसका ऊंचाई दिया 25। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया? ऐसा हूबहू कल का चैप्टर में बना है, कल का सेट में, अगर नहीं देखें तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। 5 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो बोलिए 3 गुना 3, तो आर स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 और अब इसको हम लिख सकते हैं 9 तिया 27। तो देखिए ये रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो 1 गो 3, ये 3, तो क्या निकला, आर 3 गुना 3, तो आर बराबर मेरा 27। तो डी बराबर इसका दुगना होता है 54, डी बराबर मेरा 54। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं? इतना इजी फिर कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये पक्का वादा है। ठीक है, प्लीज जी देख लीजिए। हाँ, बार बार बोल रहे हैं, चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज के लिए 53 नंबर हो गया। अब 54 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या। हाँ, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी कलम नोट्स बना के बनाइएगा। ठीक है, और मैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 बुक पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 100 वस्तु में से 25 वस्तु को 25% लाभ पर और शेष वस्तु पर, मतलब 100 वस्तु है तो 25 वस्तु को 25% लाभ पर। तो मान लीजिए 100 वस्तु का दाम, 100 वस्तु का CP हम कितना मान ले, बोलिए 1 रुपया कि नहीं, एक वस्तु का 100 वस्तु का 100 वस्तु का CP 100 वस्तु का CP 100 रुपया मान ली, 100 वस्तु का CP 100 रुपये। चलिए, तो 25 वस्तु का दाम हो जाएगा 25 रुपये। तो 25 वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया, 125/100, ठीक है, 125/6। कोई आपको दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी एकदम इजी। 125 गुना 25 कीजिएगा तो आएगा 3125.20, इतना में वो बेच दिया। फिर बचा 75, अब शेष वस्तु को बोल रहा है 25% हानि पर, समझ बोल रहा है ना, 25% हानि पर, तो 80/100, ठीक है। ये 10 बोलिए कहीं दिक्कत है आपको? कहीं भी दिक्कत भी नहीं। 75 8 5 40 का 0, इसको 8 5 इसको काट देते, कट जाएगा, 5 2 2 से 2 4, 2 5 6, 5 से 15 75, 15 5 75। और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 20% हानि बोल, 25% लॉस बोल रहा था, हम ये 20% लॉस ले लिए। तो 75 गुने 75/100, ठीक है। बोलिए कहीं आपको दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और तो इसको 25 दिया, 25 चौके, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 225/4, भगा दीजिए तो आ जाएगा 56.25। तो बोलिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा मेरा 87.50। और इतना में बेचा, ख़रीदा था मेरा 100 में, तो कितना का लॉस, कितना का लॉस हुआ? बोलिए कितना का लॉस हुआ? 12.5 का लॉस, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए किससे? 100 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो हम इसको लिख सकते हैं 12.50 इसके बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए 12.5। बोलिए आपको कहीं आपको समझ में आया? कुछ भी दिक्कत होगा तो फिर कहीं भी समझने का दिक्कत नहीं हुआ ना, चलिए इसी तरह बनेगा, वो बहुत सब क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, एकदम इजी। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको चलिए काट देते हैं, 20% का ले लिया था, 25% लेना था। चलिए हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी समझ में आएगा। चलिए 54 हो गया, 55 देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये टाइम एंड वर्क का है, MDH का। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाएं अगले चैप्टर में। 40 मिस्त्री 56 दिन में, ठीक है, तो कितने दिन में 32 मिस्त्री उस काम को ख़त्म करेगा? तो 8 चौके 32, 8 7 56, 4 10 40, तो D बराबर 70 मिस्त्री उस काम को 32 दिन में ख़त्म कर देगा। बोलिए आपको एकदम इजी वे समझ में आएगा, एकदम पक्का, कुछ भी दिक्कत नहीं। चलिए 55 हो गया, अब 56 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 56 नंबर भी औसत का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू क्वेश्चन ऐसा पढ़ाए हैं, ठीक है, एकदम बनना चाहिए आपको। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या योग कितना होता है? 23 + 27 + 29 + 36 + 47 + x बटा संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 संख्या। और औसत मेरा दिया हुआ कितना? 35, औसत मेरा दिया है 35। बोलिए आपको कोई दिक्कत? सबको जोड़ दीजिए तो आएगा 162 + x बराबर 35, उधर गुना हो जाएगा तो 210, 35 छुके 210, तो x बराबर इधर 210 माइनस 162, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 48। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा? एकदम पक्का है, एकदम समझ में आएगा। फिर कहीं भी बोलिएगा तो समझ में नहीं आया, एकदम बोलिएगा ही नहीं समझ में आया। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो एकदम आपको पक्का एकदम GD इस बार पार हो जाएगा। अगर कंटिन्यू मेरा सेट देखते हैं तो, और घर में एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए 56 हो गया। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 57 नंबर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो मेरा टाइम एंड वर्क चैप्टर प्ले लिस्ट जाके बना हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। दोनों भरने वाला टंकी है, इसका LCM हो जाएगा, LCM टोटल वर्क हो जाएगा 8 × 40, 8 × 40, 20 दूनी 40, दोनों मिलकर काम करेगा। दोनों जोड़ दिए तो दोनों 40/7। बोलिए आपको कहाँ समझ में आया?
कहाँ नहीं समझ में आ रहा है ये पहले हमको बताइए। एकदम इजी वे सब समझ में आएगा, ये पक्का वादा, ठीक है। 57 हो गया। अब 58 देखिए क्या कह रहा है। चलिए 58 नंबर में पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे, देखिए दो गो वस्तु है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। पहला वस्तु का एसपी दिया हुआ है 960, ठीक है, और इसका पहला वस्तु प्रॉफिट दिया है मेरा 20%, और दूसरा वस्तु का सीपी दिया हुआ 960, ठीक है, और इसका लॉस दिया हुआ है मेरा 20% लॉस दिया हुआ। तो इसमें हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी क्या होता है, उल्टा गुना कर देंगे, 960 का उल्टा गुना 100/120, 20 पचे 20 छोके 6 कम 6 6 जगते 0, 16 पचे 800, इसका सीपी हो गया 800। अब इसका हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी निकालने के लिए सीधा गुना, आप लोग जानते हैं सीधा गुना लॉस है, तो 20% 80, 101010। कोई दिक्कत आपको, कोई कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हमको लगता है कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये 8 चौका 48, 8 हाथ मेरे 4, 9 72 और 4 कितना हो गया 76। तो देखिए ये आ गया एसपी। तो देखिए ख़रीदा था कितना, इसको 800 में ख़रीदा था और इसको ख़रीदा था 960 में। तो कितना में ख़रीदा था, 0 6 18 1760 में। ये सीपी अब बेचा था कितना में, ये देखिए इसको बेचा था 960 में और इसको बेचा था 768 में। तो ये 8 6 2 12 हाथ मेरा 1, ये 1728। तो कितना का लॉस हुआ ये देख लीजिए, कितना का लॉस हुआ, 32 का लॉस हुआ। मेरा लॉस कितना का हुआ, 32 का। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन समझना उसका चैप्टर मेरा प्ले लिस्ट में जाके बना हुआ जरूर देखिएगा, एकदम पक्का बोल रहा आपको। उसके बाद वो चैप्टर कभी नहीं डाउट होगा। चलिए 58 हो गया। अब 59 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 69 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा हम बहुत पढ़ा है। औसत गति बराबर फार्मूला होता है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी मेरा कितना है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो गया। कुल समय 5 और 1 6 भाग दे दिए तो 5 किलोमीटर पर घंटा। औसत गति मेरा आ गया 5 किलोमीटर पर घंटा। इतना इजी फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये पक्का हम बोलते हैं। चलिए 59 और 60 देख। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, देश भर में वार्षिक बर्फबारी 700 है। तो लेकिन पूछा है कितना, S3 और S2 का अंतर। 700 का S3 मेरा कितना है 20%, इसका 20% निकाल दिए 140। और फिर 700 का S2 में कि मेरा कितना है 15%, इसका 15% निकाल दिए 15 7 105। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 35 सेंटीमीटर बर्फबारी। बोलिए आपको कहाँ आपको दिक्कत है। कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। चलिए 60 हो गया। अब 61 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बोर्डमास का रूल है और आपको बन जाना चाहिए। देखिए पहले का काम होता है, तो 2000 भागा 1/2 का 25/2 गुना 5/2 का 4/25 -5। तो इसे काट सकते हैं 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2000 माइनस ये गुना हो जाएगा 25/4 का, ये हो जाएगा आपको। बोलिए कहाँ, ठीक है। चलिए देखिए कोई दिक्कत, इसको भी काट दीजिए, 2 दूनी 4 तो 4, तो ये 2/5 -5। तो 2000 को हम भागा को पलट देते हैं 4/25 कोई आपको दिक्कत है। 25 8 200 -5 तो 16 8 चौके 32। कहीं गलती काटे का, नहीं, ठीक है सॉरी ये लिखने ही भूल गए। 2 गुना 2/5 -5, ठीक है। ऐसे 5 से काटते हैं 16, तो 16 चौके 64 गुने 2 -5, तो 4 दूगुने 8 6 दूगुने 128 -5 बराबर 130।
23, 123 मेरा आ गया करेक्ट आंसर। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया? एकदम समझ में आएगा, ये पक्का वादा है मेरा, ठीक है। अब चलिए 62 नंबर कल देखते हैं, ठीक है। 62 नंबर आज के लिए इतने रहने देते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम आ गया है इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, 61 नंबर समझ में आ गया, नहीं समझे तो पॉज करके ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल में पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।